सिंह पूरी तरह से अपने बल के साथ, ये देखिए, ये जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इस जगह पे मौजूद है। ये बनशक्ति माई मोतिहारी से आगे है और यहाँ पे ये देखिए, ये रक्सौल विधानसभा 10 से चुनाव मैदान में इस बार उतरने वाले हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। देखिए सभी के हाथों में झंडे हैं, कांग्रेस के झंडे और साथ में राष्ट्रीय जनता दल के झंडे। ये झंडे इसलिए क्योंकि महागठबंधन है और महागठबंधन में एक दो नहीं, तमाम घटक दल शामिल हैं। तो आज जो वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला गया है, इसमें बहुत सारे देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के अलावे और जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि वोटर में जो तब्दीली हुई है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें समाधान होना जरूरी है। क्या कहेंगे राजकुमार जी? परिवर्तन की हवा चल रही है। महानायक जननायक राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में वोट मतदान अधिकार यात्रा की जा रही है और ये बताया जा रहा है चंपारण के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को नाम काट करके, जिंदे लोगों को नाम काट करके किस तरह उसको मृत घोषित कर दी है। और ये वोट जीतने का एक हथकंडा है कि चुनाव हम गठबंधन के लोगों का वोट काट करके और गलत वोटरों के बलबूते हम चुनाव जीते। उसी के विरोध में रक्सौल विधानसभा की हजारों की संख्या में जनता सड़क पर उतरी है और यहाँ बनशक्ति माई तक चारों तरफ हम लोग फैले हुए हैं। और हमारे जननायक राहुल जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं और हमारे जिला कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष श्री गप्पू राय जी भी इस यात्रा में शामिल हैं। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी और कृष्ण आलावरू, सारे लोग यहाँ तक प्रियंका गांधी जी शामिल है इस यात्रा में। और यही कहना है लोगों के बीच, यही संदेश वो लोग दे रहा है कि अब हमारे जीते जी, हमारे रहते किसी का वोट कोई चोरी नहीं कर सकता है। यह जनतंत्र है, जनतंत्र में वोट देने का सबको अधिकार है। सब कोई वोट दे, निर्भीक होकर वोट दे और महागठबंधन की जीत हो, हम लोग सारे जनता से यही अपील कर रहे हैं। और इसके बाद आप एक बात बताइए, लगभग कहाँ से कहाँ तक अभी जनता खड़ी है और किस रूप से वो निकल रहे हैं? यहाँ से हम लोग तो MS कॉलेज से भी आए हैं। MS कॉलेज से पूरा काफिला मोटरसाइकिल के साथ आया है। यहाँ से लेकर छपुआ तक हमारे लोग लगे हुए हैं। राजकुमार जी, अगर महागठबंधन की सरकार बनता है तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री ये तय है कि तेजस्वी यादव जी बनेंगे। तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, समझे। लेकिन अभी पूर्ण रूप मैंने उस पर ये नहीं हुआ है, डिक्लेयर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी ही महागठबंधन का चेहरा रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, लगभग कितनी सीटें उम्मीदें हैं इस बार निकालने के लिए पूरे महागठबंधन से? इस साल कम से कम महागठबंधन 40 सीट निकालेगी। 40 सीट निकालेगी। थैंक यू। और जिसमें रक्सौल सबसे महत्वपूर्ण सीट होगा और चंपारण का गढ़ होगा, जहाँ से NDA का सफाया होगा और उसी लहर में पूरे बिहार से NDA का सफाया। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं, पता है पिछली बार 37,000 वोटों से और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीती थी NDA की, तो क्या कुछ आप लोग कर पाएंगे, उसको तोड़ पाएंगे क्या? इस बार ये चीज़ स्पष्ट परिणाम सामने आया है कि पार्लियामेंट के चुनाव में मदन मोहन तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर उतरे थे और यहाँ इस पार्लिया रक्सौल विधानसभा में 1,35,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी लीड करती है। उसको महज 17-18 हज़ार वोटों पर हम लोगों ने सिमट दिया और आने वाला समय अब उस वोट को भी आगे करके उससे भी आगे बढ़ करके जीत हासिल करना है। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, क्या लगता है कि रक्सौल में राष्ट्रीय जनता दल सीट ले पाएगी या आपके माध्यम से कांग्रेस सीट ले पाएगी? सीट कांग्रेस का है, कांग्रेस ही लड़ी थी पिछले विधानसभा सीट। कांग्रेस का जनाधार सबसे ज़्यादा बढ़ा है, 1.25 लाख वोट कांग्रेस का उस विधानसभा में, इस लोकसभा विधानसभा में बढ़ा है। तो यह स्पष्ट है कि जनता का जनादेश कांग्रेस की तरफ है और जनता कांग्रेस को चाहती है। नेताजी, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब पिछली बार जो आपने देखा कि संसद का जो चुनाव हुआ, सांसद के चुनाव में जो नतीजे सामने आए, उसमें लग रहा है कि वोटर्स की संख्या बढ़ी है, महागठबंधन में ज़्यादा संख्या बढ़ी है, तो इससे आप आकलन कर रहे हैं विधानसभा?
विधानसभा का लड़ाई अलग है और सांसद का जो लोकसभा का चुनाव है वो अलग है। देखिए, विधानसभा में पिछले लोकसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि 25 से में 23 सांसद यदि जिला नगर पार्षद सड़क पर थे। जीते हारे मुखिया, जीते हारे पैक्स अध्यक्ष सब लोग बूथ पर था और बूथ पर एक साथ आकर के उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को जिताने का काम किया। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई मैनेजमेंट में, जिसके चलते वो पीछे पड़ गए। लेकिन पूर्ण भरोसा है मुझे कि महागठबंधन और वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी इस चुनाव में कम से कम 20,000 वोटों से वहाँ लीड करेगी। राजकुमार जी अगर जीत के आते हैं तो पहला रक्सौल का क्या काम करेंगे? हम तो भाई समाज सेवी हैं। बचपन से 1991 से मैं वहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और समाज का ही सेवा किया और मैं सारे वर्ग को समेट करके चलता हूँ। ना मेरे यहाँ कोई जात है, ना कोई पात है, कुछ नहीं। मैं प्रदेश मुखिया संघ का भी वरीय उपाध्यक्ष रहा, मैं प्रखंड जिला मुखिया संघ का भी कार्यकारी अध्यक्ष रहा, हमारी पत्नी श्री आशा सिंह पैक्स अध्यक्ष रही, मैं मुखिया रहा, मैं और पत्नी प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष रहा, मैं पत्नी हमारी पैक्स संघ का अध्यक्ष रहा, जिला कोऑपरेटिव बैंक है वह डायरेक्टर रही, मैं जिला का भी कार्यकारी अध्यक्ष रहा, प्रदेश महामुखिया संघ का उपाध्यक्ष मैं रहा, मेरी पत्नी भी वहाँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बिहार का डायरेक्टर रही। राजकुमार जी आपने बहुत ढेर सारी गिनती करा दी, लेकिन हमने सवाल आपसे किया था कि अगर राजकुमार जी जीत के आते हैं तो रक्सौल विधानसभा में पहला ऐसा कौन सा काम करेंगे? देखिए, पहला स्थान सबसे पहले रक्सौल शहर का सर्वांगीण विकास, दूसरा जन जन को, जो मैं छात्र संघ के विजन में वहाँ हर लड़का को 3800 रुपये लीटर तेल मिलता था, वो सुविधाएं मैं दूंगा, नगर वासियों को सारी सुविधा दूंगा। यहाँ तक कि 1991 से देखिएगा सोना टॉकीज और पंकज टॉकीज छात्र के लिए, छात्र नौजवानों के लिए 1 शो 9 से 12 स्पेशल शो चलता था 60% कंसेशन में और अफसरों के साथ मिलकर के सौहार्दभर वातावरण में हम लोगों ने यह काम किया और अफसर का सदा सहयोग, वहाँ के पदाधिकारीगण का सदा सहयोग मेरा रहता है। तो उन लोगों के सहयोग से, अपने कर्म से मैं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।